फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बजट अंडर 50,000 के आखिरी एपिसोड में। दोस्तों ये सीरीज बनाने के पीछे मेरा ये मोटिव था कि मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आप 50 से 60,000 के बीच में घूम सकते हैं और इस मिथ को दूर कर पाऊंगी इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने कुछ 8 से 10 कंट्रीज की ऐसी लिस्ट बनाई जो अपनी लाइफ टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं और वो सब कंट्रीज आपके बजट में भी फिट हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने ऐसी कंट्रीज चुनी जिसका वीजा फ्लाइट आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इन 8 से 10 कंट्रीज के अलावा किसी और कंट्री की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की। और आज के इस लास्ट वीडियो में मैं आपको मालदीव्स की कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। मालदीव्स ट्रैवल करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूं। तो चलिए आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपको ट्रैवल गाइड के आखिरी वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में आपको मालदीव से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलने वाली है और आपने देखा होगा कि आजकल लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर एज अ ट्रैवलर हमें इन पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रहना चाहिए और वो एक डिबेट का टॉपिक है, उस बारे में अपन किसी और दिन बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मालदीव से रिलेटेड फ्लाइट, वीजा, सिम और एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। और जैसा की आपको पता है कि मालदीव अपने वाटर विला के लिए काफी फेमस है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सस्ते में वाटर विला भी घूम सकते हैं। और मालदीव में काफी पब्लिक आइलैंड्स भी हैं, जैसे माफुशी आइलैंड, फुलीदू आइलैंड, टूलू आइलैंड, मेदुफुशी आइलैंड, हुलुमाले आइलैंड। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मालदीव के सबसे फेमस पब्लिक आइलैंड माफुशी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने कि अपने किसी भी वीडियो में वेदर से रिलेटेड या फिर कब आपको जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, क्लाइमेट से रिलेटेड किसी भी वीडियो में नहीं बताया। लेकिन मालदीव में आपको रमजान में जाना अवॉइड करना है, बिकॉज रमजान के टाइम पे ऑलमोस्ट मालदीव बंद रहता है। जैसे कि आपको पता है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, तो रमजान के टाइम पे मालदीव ऑलमोस्ट पूरा बंद रहता है, तो आपको खाने पीने की बहुत समस्या हो सकती है। तो अगर आप मालदीव ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो रमजान के टाइम पे मालदीव का प्लान अवॉइड ही करें। तो चलिए आइए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मालदीव पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों आपको मालदीव जाने के लिए मालदीव के विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा, जिसकी दिल्ली से माले फ्लाइट की प्राइस आपको लगभग 16,000 रुपए से लेकर के 19,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। और अगर आप मुंबई से माले ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको 15,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। और वहीं अगर आप कोलकाता से माले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फ्लाइट प्राइस 23,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए के बीच में पड़ सकती है। और अगर आप चेन्नई से माले जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट प्राइस 16,000 रुपए से लेकर के 18,000 रुपए तक की पड़ सकती है। चलिए फ्लाइट के बाद बात कर लेते हैं वीजा, सिम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। दोस्तों मालदीव एकमात्र कंट्री जो ऑलमोस्ट सब कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देती है। तो इंडियन नेशनल्स के लिए भी मालदीव वीजा फ्री है, लेकिन इमिग्रेशन पे आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, जैसे कि आपकी कंफर्म रिटर्न फ्लाइट, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग और प्रूफ ऑफ फंड्स लाइक $50 to $60 पर डे के हिसाब से। तो ये वेरी करता है ऑफिसर टू ऑफिसर, ये आपसे मांग भी सकते हैं और आपको डायरेक्ट आपको एंट्री भी दे सकते हैं। अब बात करें अगर सिम कार्ड की, तो सिम कार्ड आपको मालदीव में ओरिडू और दिरागू की फ्री सिम कार्ड मिलती है, जिसकी प्राइस आपको $30 से लेकर $50 के आसपास तक पड़ सकती है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मालदीव एक आइलैंड नेशन है, तो आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए फेरी या स्पीड बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में माफुशी की बात कर रहे हैं। तो माफुशी जाने के लिए आपको सबसे पहले माले आइलैंड पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको विलिंगली फेरी टर्मिनल से पब्लिक फेरी मिलेगी, जो फ्राइडे छोड़ के बाकी 6 दिन विलिंगली फेरी टर्मिनल से ऑपरेट करती है, जिसकी टाइमिंग है 3 PM, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग $2 से $3 के आसपास पड़ सकती है। और पब्लिक फेरी से आपको माफुशी पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे तक लग सकते हैं। या फिर इसके अलावा यूज कर सकते हैं स्पीड बोट, जो हर आधे घंटे में माले से माफुशी के लिए जाती है और जिसकी फेयर प्राइस आपको लगभग $20 से $25 के आसपास तक पड़ सकती है और वो आपको आधे घंटे में माफुशी पहुंचा देगी। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद बात कर लेते हैं करेंसी, फूड एंड अकोमोडेशन। दोस्तों मालदीवियन रुपया यूज होता है, जिसकी वैल्यू 1 मालदीवियन रुपया इक्वल टू 5.5 इंडियन रुपीज के आसपास होता है। तो मालदीवियन रुपया आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ से डॉलर कैरी करने होंगे और आप मालदीव में जाकर के डॉलर्स को मालदीवियन रुपया में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आप करेंसी ATM से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर ट्रांजेक्शन 500 रुपए तक के चार्जेस लग सकते हैं। तो बेटर ये होगा आप इंडिया से डॉलर कैरी करके ट्रैवल करें। और अकोमोडेशन बुक करते टाइम दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मालदीव में बेस प्राइस से ज्यादा उसके टैक्सेस होते हैं, तो आप अपनी मालदीव में कभी प्रॉपर्टी बुक करें तो उस चीज का ध्यान रखें। और
मालदीव्स में अकोमोडेशन बुक करते टाइम कोशिश करें कि आप हाफ बोर्ड पैकेज ले, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस डिनर, क्योंकि मालदीव्स में फूड काफी महंगा हो सकता है, जिसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी की प्राइस आपको लगभग 10 से 15 हजार के आसपास तक पड़ सकती है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होगा। और अगर आप बात करें फूड की, तो अगर आप लंच लेते हैं तो लंच आपको 800 से 1000 रुपए के आसपास पड़ सकता है। तो फूड काफी महंगा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जो अकोमोडेशन बुक करें उसके अंदर हाफ बोर्ड पैकेज ही लें। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि आप मालदीव्स में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। दोस्तों, मालदीव्स में वाटर विला की पर नाइट स्टे मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए तक के स्टार्ट होता है, पर कुछ टूर कंपनीज प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट के डे टूर भी करवाती है, जिसमें आपका लंच और कुछ रिजॉर्ट में हार्ड ड्रिंक्स भी इंक्लूड होती है। और कुछ टूर्स में आपको वाटर विला टूर भी करवाया जाता है, जिसकी कॉस्ट आपको $80 से लेकर के $250 तक पड़ सकती है। ये प्राइसेस रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट वेरी कर सकती है, तो आप मालदीव्स में वाटर विला डे टूर भी प्लान कर सकते हैं। और आप मालदीव्स में इंडियन ओशियन क्रिस्टल क्लियर वाटर में स्कूबा डाइविंग भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको $70 से $80 के आसपास तक पड़ सकती है। इसके अलावा आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वाटर स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जेट स्की, पैरासेलिंग, ट्यूब राइड, बनाना बोट राइड, कयाकिंग, जिसकी कॉस्ट आपको $60 से $80 के आसपास तक पड़ सकती है। और आप मालदीव्स में स्नॉर्कलिंग प्लस सैंड बैंक लंच का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग $25 से $35 तक पड़ सकती है। और मालदीव जैसा आइलैंड है तो आप बीच पे भी रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन माफूशी में किसी भी जगह पर आप बीच पे एंजॉय नहीं कर सकते। आपको जाना होगा बिकनी बीच पे, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप हर बीच पे जाके एंजॉय नहीं कर सकते। बिकनी बीच माफूशी का एक बहुत ही फेमस बीच है और सारे टूरिस्ट वहीं पे ही एंजॉय करने जाते हैं। और नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको फ्लोटिंग बार में जाना होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, तो आप लैंड पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए या तो आपको प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट पे जाना होगा, और आप अगर पब्लिक आइलैंड पे अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको ओशियन के बीच में फ्लोटिंग बार पे जाना होगा, जिसके लिए फ्री बोट फैसिलिटी 24/7 आपके होटल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको मालदीव ट्रैवल प्लान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मालदीव थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप 2 लोग ट्रैवल करेंगे तो ये आपका होटल एक्सपेंस 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप और भी टाइट बजट में है तो आप माले या हुलुमाला आइलैंड पे भी अपना स्टे ले सकते हैं। वहां पर आपको स्टे लगभग 5 से 6 हजार रुपए के आसपास इजीली मिल जाएगा। और ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है, ये एक्टिविटीज सारी आपको माले में भी इजीली मिल जाएंगी। और एक बात का और ध्यान रखना कि जो मैंने आपको ये एक्टिविटीज बताई है, इसमें काफी बार्गेनिंग होती है, तो इसकी प्राइसेस कम या ज्यादा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ये सीरीज से लास्ट वीडियो है, इसके बाद अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स स्टार्ट होंगे। और आज शाम को 7 या 8 बजे के आसपास मैं एक वीजा का वीडियो डालूंगा कि मैंने वीजा कैसे अप्लाई किया था उस कंट्री का, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा जो आपको वीजा अप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।